सीपी स्मार्ट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग घास के मैदान और पठारों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, घास के मैदान से एक या दो सवाल ज़रूर आते हैं। और सवाल कैसे बनते हैं, एक तरफ मैदानों के नाम दिए हैं और एक तरफ आपके देश का नाम दिया हो गया, तो वो मिलाने के लिए भी पूछता है कभी, या फिर एक ही घास का नाम देखिए और उस किस देश में अवस्थित है तो उस तरीके से भी पूछता है। तो इस तरह से सवाल यहाँ से बनते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू होने वाले हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देखें। तो पहला प्रश्न है आज का, वेल्ड घास के मैदान किस देश में हैं? तो जो वेल्ड घास के मैदान है वो किस देश में है वो आपको बताना है। तो वेल्ड जो हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेल्ड घास भूमियाँ हैं ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, सवाना का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में है? तो सवाना का जो सर्वाधिक विस्तार है किस क्षेत्र में है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अफ्रीका। अफ्रीका है, अफ्रीका में सवाना का सर्वाधिक विस्तार है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये उष्णकटिबंधीय घास मैदान है जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों और मरुस्थलीय बायोम के बीच लहरदार और बिखरे घास के मैदानों के रूप में पाए जाते हैं और बीच बीच में इनमें झाड़ियाँ भी मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इलाका इनका है वो है अफ्रीका में। तो सवाना घास भूमियाँ सर्वाधिक अफ्रीका में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास मैदान कहलाता है? तो दक्षिण अमेरिका का जो घास मैदान है उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंपास, ऑप्शन बी। ये पंपास है। ये ज़्यादातर ये अर्जेंटीना और उरुग्वे के मैदानी इलाकों में विस्तृत हैं। तो जब दक्षिण अमेरिका वाला आप ऐसे पोर्शन देखेंगे तो इस इलाके में ये काफ़ी हैं। तो आपको इनको एटलस में जाकर ज़रूर देखना है। तो पंपास घास का मैदान है, ये दक्षिण अफ्रीका में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो प्रेरी हैं ये दक्षिण अमेरिका में नहीं मिलते, दक्षिण अमेरिका में पंपास मिलते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? यानी इनमें से जो है वो कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सवाना, ऑप्शन डी। ये उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल, हिंदी में याद रखना मुश्किल है, इंग्लिश में थोड़ा ईजी है। जो ट्रॉपिकल रीजन में है वो हैं सवाना घास भूमियाँ, उनको बोलते हैं। और जो सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलती हैं वो अलग हैं। तो यहाँ पूछ रहा है शीतोष्ण घास भूमि कौन सी नहीं है? तो सवाना है, ये ट्रॉपिकल है ना कि सब ट्रॉपिकल। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान हैं। यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया का जो मिश्रित क्षेत्र है वहाँ पे कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? तो ये है आपका स्टेपीज। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, स्टेपीज। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल, अब देखिए मरुस्थल से संबंधित सवाल यहाँ से शुरू हो गए। तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहारा में सबसे बड़ा मरुस्थल। अगला प्रश्न है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र में जहाँ पर, यानी जो मरुस्थल किसी एरिया को माना जाता है तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया भी तो फिक्स होगा। तो उसके लिए क्राइटेरिया है, वार्षिक वर्षा वहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम होती है, उस इलाके को मरुस्थल के रूप में डिफाइन किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि वर्षा है वो लेस देन 25 सेंटीमीटर हो तो वो है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, थार। अगला प्रश्न है, तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो तकला मकान ये मरुस्थल अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है? तो जो तकला मकान है आपका ये चाइना में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको एटलस में जाके ज़रूर देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो अगला अगला प्रश्न देखते हैं, दस्ते लुट ये मरुस्थल कई बार पूछा गया है। तो ये मरुस्थल है आपका ईरान में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल संबंधित है। तो गोबी मरुस्थल ये ठंडा मरुस्थल है, तो ये है आपका मंगोलिया में।
तो ये आप एटलस में जाके चेक करना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंगोलिया। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल या एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल तो थार ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये इससे संबंधित कि यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या भी रहती है इसी मरुस्थल में। अगला प्रश्न है कोलोराडो जो मरुस्थल है वो किस देश में है। तो कोलोराडो किस देश में ये मरुस्थल स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है आपका इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है वो कौन सा है। यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा शुष्क है वहाँ पे, मतलब जो क्राइटेरिया है 25 सेंटीमीटर वाला, उससे कम तो बारिश होती है लेकिन उसमें सबसे कम बारिश होती है। तो वो कौन सा है। तो वो है आटाकामा मरुस्थल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थित है वो कौन सा है। तो सहारा भी आपका उत्तरी गोलार्ध में है, ये भी आपका उत्तरी गोलार्ध में है, और ये भी आपका उत्तरी गोलार्ध में है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालाहारी है दक्षिण अफ्रीका में है और ये दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। अगला प्रश्न है गिब्सन मरुस्थल किस महाद्वीप में है। तो गिब्सन मरुस्थल है ये आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल है ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित है। तो ऑस्ट्रेलिया के मैंने सारे मरुस्थल इसमें ले लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में सहारा मरुस्थल का विस्तार नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यहाँ पूछा है नहीं है। तो ये तीनों देशों में सहारा मरुस्थल का विस्तार है, तंजानिया में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, तंजानिया। तो ये हो गया आज के एमसीक्यू। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।